नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात भारी बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसे की। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि गंगानगर में एक कार मंदाकिनी नदी में जा गिरी, जिससे कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने लोगों की मदद से शव को कार से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पुल के पास कार को मोड़ने के दौरान हादसा हुआ है। मंदाकिनी नदी में जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार को मोड़ते समय यह हादसा वहां पर हुआ है। पुलिस ने शव को बरामद किया है। पुल के पास कार मोड़ते वक्त यह हादसा वहां पर हुआ। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें, जहां पर मंदाकिनी में कार गिरी, उफंती नदी में एक कार गिरी, कार सवार की इस हादसे में मौत हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बीच गंगानगर पुल से ठीक पहले एक दूसरी गाड़ी को बैक कर रहे थे और गाड़ी मंदाकिनी नदी में समा गई थी। उसके बाद मैंने प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन ने कार्यकुशलता को दिखाते हुए और यहाँ के समाज सेवी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन सफल किया। और इस समय हालांकि वहाँ पे जो वाहन चालक थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, बड़े दुख की बात है। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही, किस वजह से हादसा हुआ, कौन लोग थे? जी बिल्कुल अनुपम, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहाड़ों में जिस तरह से बारिश हो रही है कई दिनों से, उससे जो जमीन है वो दलदली हो चुकी है नदी के किनारे, खासकर कई जगहों पर। और ये हादसा भी उसी कारण से हुआ है। अगस्त्यमुनि के गंगानगर में जो बसु केदार के लिए जो पुल जाता है, वहां पर जो है एक युवक जो है कार जो है मोड़ रहा था अपनी, और क्योंकि पीछे पुस्ता बह गया और कार सीधे जो है मंदाकिनी में जा गिरी और उनकी जो है वहीं पे मौत हो गई। सुबह काफी दिक्कतें भी रेस्क्यू कार्य में आई और सबको जो है पुलिस ने बरामद कर दिया है। जी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? इस हादसे के बाद क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्योंकि लगातार लोग वहां पर आते हैं, ऐसे में और भी हादसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है लगातार बारिश हो रही है, उससे हाईवे जो है पूरी तरह से जो है नासुर बने हुए हैं। रुद्रप्रयाग में कई जगह से जो है हाईवे लगातार जो है हाईवे में भूस्खलन हो रहा है। चाहे बद्रीनाथ एनएच की बात करें, चाहे केदारनाथ एनएच की बात करें, सिरोबगढ़, बांसवाड़ा, ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। और सुबह जिस तरह से ये घटना हुई, एक शिक्षक बताया जा रहा है, जो अब तक की जानकारी, एक शिक्षक इसमें सवार था जिनकी डेथ हुई है। जिस तरह से ये घटना, उसके बाद जो है एहतियातन प्रशासन लगातार लोगों से। शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शैलेंद्र रावत हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान पर बह रहा है। इसको देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश भर के लिए भारी बारिश का 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में 2 दिनों तक हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में 3 दिनों की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गंगा का जो जल स्तर है वो कितना बढ़ा हुआ है और किस तरह से गंगा जो है अपने उफान पर है। यहाँ के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा जो है चेतावनी के स्तर पर बह रही है। जो भी अधिकारी कर्मचारी गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, उनका कहना है कि अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो आज दिन भर में गंगा का जलस्तर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ होने के कारण जो भी गंगा से किनारे से जुड़े हुए जो गांव हैं, जो भी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, दर्जनों से ज़्यादा बाढ़ चौकियां बनाई जाती हैं, उनको अलर्ट पर कर दिया गया है कि किसी भी तरह की अगर गंगा का जलस्तर बढ़ने से कोई स्थिति इस तरह की बनती है तो लोगों को, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और उनको समय रहते हुए सचेत किया जाए। इसके अलावा लगातार जो बारिश हो रही है उससे हरिद्वार के कई इलाके हैं जो जलमग्न हैं और लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। लगातार हो रही बारिश ने गंगा सहित सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते तटीय इलाकों में रहने वाले लोग मुसीबत से घिर गए हैं। कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं खेती पानी में समा गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऋषिकेश में गंगा घाट पर जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन और गंगा सभा
हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सावधानी के लिए लोगों को घाट पे आने के लिए सबको मना कर ही रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मना कर रहा है, स्थानीय प्रशासन, हम लोग भी सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया वो जो गंगा किनारे ना आए। यही जो है अभी सावधानी हो सकती है कि भाई बाकी जो सामान है उनको अधिकतर को जो समेट के साइड में कर दिया गया है। 5-6 साल से कोई भी तटबंध या कोई भी कार्य सुषमा नदी के किनारे किसानों की भूमि को बचाने के लिए नहीं किया गया है, जिससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और जो खेती जो बचाने की है बड़ी ही दिक्कतें इसमें आ रही हैं। टनकपुर से खबर है, पिथौरागढ़ हाईवे आज 5वें दिन भी बंद है। बारतोली स्वाला के पास लगातार मलबा गिरने के चलते नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद है। बुधवार को महज 15 मिनट के लिए हाईवे खुला था, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गया। प्रशासन दोनों जगहों से मलबा हटाने की कोशिश में लगा है, लेकिन पहाड़ से बोल्डर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। 4-5 दिन से हमें पिथौरागढ़ जाना है, ये रूट पूरा बंद है। पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर, हम लोग यहाँ से टनकपुर तक जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाना। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, गंगोत्री हाईवे के पास लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से बंद गंगोत्री हाईवे बीआरओ हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। बिहार के पास ऑफिसर कमांडिंग मौके पर मौजूद हैं। गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बीआरओ वहां पर हाईवे खोलने में जुटा हुआ है, वहां पर मार्ग बंद हुआ है, इसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर इस वक्त मौके पर हैं और लगातार लैंडस्लाइड से हाईवे बंद होने के बाद वहां पर हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलघाट के समीप भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। साथ ही हमारे द्वारा स्थानीय लोगों को भूस्खलन से पार करवाया जा रहा है। साथ ही बीआरओ नवनियुक्त बीआरओ ओसी के द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयानबाजी करने वाले मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तीर्थ पुरोहितों ने मौलाना के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया और कर्णप्रयाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तीर्थ पुरोहितों ने आरोपी मौलाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरे द्वारा आज कर्णप्रयाग थाना में एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और बद्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करने वाले इस मौलाना के विरुद्ध तत्काल से दंडात्मक कार्रवाई हो, तत्काल इसको गिरफ्तार किया जाए। चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला कर दिया है और यात्रा को 18 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया है। सरकार ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जानकारी कोर्ट में दी। वहीं जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी पर सवाल उठाए और इस पर रिपोर्ट मांगी है। वो ऑलरेडी राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो उस पर जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तो राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर स्टे कंटिन्यू किया जाता है तो चारधाम यात्रा पर लगी हुई रोक के आदेश को भी कोर्ट ने आगे 18 तारीख तक कंटिन्यू कर दिया है। कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी कंपनी नलवा लैब को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर सरकार से 2 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। आरोपी नवतेज नलवा ने याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से निर्देश भी मांगे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज ग्लोबल टाइगर डे है। देश में बाघों की बात हो तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम खुद ही जहन में आ जाता है, जहां प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने के बाद से अब तक बाघों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य देश में बाघों की घटती संख्या को नियंत्रित करना और इनकी संख्या को बढ़ाना था। दुनिया के मशहूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के सबसे ज्यादा घनत्व के लिए जाना जाता है। यहां हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक बाघ पाया जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है एक टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या और बाघों के घनत्व दोनों के मामले में सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 है। और ये जो टाइगर्स हैं इसका संरक्षण संवर्धन जो है NTCA और स्टेट गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल जो है उसको
उसके हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए किया जाता है। कॉर्बेट में बाघों की बढ़ती संख्या से होने भाग के साथ स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं और वन्य प्रेमी भी खुश हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के लिए मुफीद जगह है और यहाँ पर जो है टाइगर लगातार बढ़ रहे हैं। उनके पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर भोजन उपलब्ध है और हर 4 साल में यहाँ पर गणना होती है, टाइगर में जो है इजाफा होता है। वन विभाग की मेहनत का ही फल है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बाघों के बढ़ने की जो रफ्तार यहाँ है वो कहीं नहीं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। कोटद्वार में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर हल्दूखाना इलाके में एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। महिला की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के घर के पीछे झाड़ियों से बच्चे को बरामद कर महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पता चला कि वो बच्चा जो है पैदा होने के बाद सुबह 4 बजे पैदा होने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। तो पुलिस तत्काल वहां पहुंची, मौके पे खोजबीन करी। खोजबीन करने के बाद पता चला कि वो बच्चा मिल गया और बिल्कुल बच्चा स्वस्थ है, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। मामले की अभी जांच चल रही है। जो भी विधिक और न्याय संगत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण से पौधों की दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन हल्द्वानी का फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इन पौधों को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी के फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में ऐसे पौधों का संरक्षण किया जा रहा है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। इन पौधों में किल्मोडा, हल्दू, पटवा जैसे पौधे शामिल हैं, जिससे इन्हें विलुप्त होने से रोका जा सके। हमने जो एक रियर है, थ्रेटेंड है और एंडेमिक है, वो ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल विलुप्त के कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं और बायोडायवर्सिटी के लिस्ट में वो बिल्कुल लुप्त प्राय में है, उनको यहाँ पर संरक्षित करने के लिए हमने किया है। जैसे खासतौर से अगर हम बात करें गैंती है, बनप्लास है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में प्राकृतिक और औषधीय महत्व के पौधों का संरक्षण किया जा रहा है। रिसर्च सेंटर में ऐसे 70 से ज्यादा प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। देखिए, जो लुप्त प्राय और संकटग्रस्त जो पौधे हैं वो लगभग हमने यहाँ पर करीब 70 प्रजातियाँ को संरक्षित करने का काम हम कर रहे हैं। चूँकि इसमें बहुत सारी प्रजातियाँ औषधि महत्व के हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए फ्रूट श्रृंखला है, इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको संरक्षित नहीं करेंगे तो एक दिन इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त एकदम खत्म हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बीच बहुत से प्राकृतिक संसाधन खतरे में है, लेकिन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की ये पहल इन संसाधनों को बचाने की कोशिश कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई सारे ऐसे पेड़ हैं या फिर कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो इस समय खतरे में हैं, लेकिन वन अनुसंधान केंद्र की अपनी एक नायाब कोशिश है ताकि ये पेड़ सुरक्षित रह सकें और आने वाली पीढ़ियों को पता लग सके कि ये पेड़ और पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। शैलेन नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बैंक ऐप फ्रॉड मामले में, इंटरनेशनल पवार बैंक फ्रॉड मामले में एसटीएफ ने तमिलनाडु के सालेम में डाली है रेड। एसटीएफ ने तमिलनाडु के रोड में भी डाली है रेड। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोर्ट से 4 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बैंक फ्रॉड मामले में। बैंक ऐप फ्रॉड मामले में यहां पर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सत्येंद्र बर्थवाल बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कैसे पुलिस इन तक पहुंची है? अनुपम, ये पावर बैंक ऐप फ्रॉड मामला ये इंटरनेशनल एक फ्रॉड है जिसके तार चाइना और जापान से जब बताए गए थे और इसमें ये बताया गया है करीब 500 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। ये साइबर फ्रॉड घोटाला है जिसको लेकर पूरे देश की जो अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है इस पे लगातार कार्रवाई करी। इसी के क्रम में देर रात जो एसटीएफ उत्तराखंड की है इसने तमिलनाडु में जाकर छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया अनुपम, जिसको अभी कोर्ट से 4 दिन का कस्टडी रिमांड लेकर देहरादून पूछताछ के लेके भी आया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए सत्येंद्र, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरें लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली जा रही फीस को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में केंद्र राज्य सरकार के साथ बार काउंसिल उत्तराखंड और बार काउंसिल इंडिया को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि देहरादून की रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि बार काउंसिल उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन के नाम पर 750 रुपए के बजाय 18,650 और 40 साल से ऊपर के वकीलों से 38,650 रुपए ले रहा है। याचिका में कहा गया है कि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, इसमें इतना रुपए लॉ स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिया जाए। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के वक्त कोई राहत भी नहीं दी गई, लिहाजा बार काउंसिल को निर्देश दिए जाएं कि 750 रुपए ही रजिस्ट्रेशन के तौर पर लिए जाएं। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न 750 रुपये के लिए है, दैट के एनरोलमेंट के लिए केवल 750 रुपये देने हैं। बट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड बाय वे ऑफ रूल्स एंड अदरवाइज ऑल्सो इज चार्जिंग फ्रॉम 18,000 to 38,000 फ्रॉम वेरियस कैंडिडेट्स। So these provisions we have challenged before Honorable High Court, and Honorable Court has issued notices and asked the respondent authority to file counter affidavit within 4 weeks. अल्मोड़ा का गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ऐतिहासिक है। संग्रहालय में पंत की ऐतिहासिक तस्वीर सहित पुराने सिक्के, कई सदियों के ताम्रपत्र। जिलाधिकारी ने कहा है कि मल्ला महल को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही राजकीय संग्रहालय को भी पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अल्मोड़ा के शहर में मैं देखता हूँ कि हमारा कल्चर और हमारा ये संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होती है, और हमारा काफ़ी पुरानी सभ्यता भी हमारे यहाँ पे पाई जाती है। तो इसमें आज हम लोगों ने निरीक्षण करके ये निर्धारण करने की कोशिश की गई है कि हमारे जितने भी म्यूजियम्स हैं उन सभी का एक सर्किट बनाया जा सके, और इसके अतिरिक्त जो अल्मोड़ा में हम लोग कलेक्ट्रेट में म्यूजियम आ रहा है उसको और यहाँ पे क्या म्यूजियम में क्या हम लोग सिनर्जी स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।